देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर एक अनोखी पहल की गई। संस्थान द्वारा राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसका राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में किया। इसके तहत देश भर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के 6000 से अधिक सेवा केंद्रों पर एक साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस अवसर पर संस्था के अथक सेवाओं की जमकर सराहना की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस रूहानी यात्रा की बात करें तो इसमें आंतरिक शांति, इस रूहानी यात्रा की बात करें तो विचारों में स्पष्टता और विचारों की स्पष्टता के साथ जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता, यह इसमें से निकल करके आती है। और इसलिए ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो व्यक्तिगत परिवर्तन है, वह परिवर्तन समाज परिवर्तन की ओर बढ़ता है और समाज परिवर्तन में अग्रसर होता है। और इसलिए हम इसके तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समावेश होना यह भी आवश्यक है। जब हम इनर पीस की बात करते हैं, जब हम आंतरिक शांति की बात करते हैं, तो ये इसके साथ साथ ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देता है। इस कार्यक्रम में संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रेम भाई जी, एमएलए विमला चौधरी, मुख्यालय माउंट आबू से बीके अवतार, बीके प्रकाश, बीके वीरेंद्र, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर बीके गिरीश एवं बीके स्वामीनाथन समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। ब्लड जो है वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर ब्लड है तो जिंदा है, ब्लड नहीं है तो जिंदा नहीं। कि जीवन दान ये महान पुण्य है और हर एक की ये इच्छा होती है कि हम अपनी पुण्य की गठड़ी को बांध के चले साथ में। तो ये ब्लड डोनेशन का कार्य भी कम्युनिटी का है, सबके मिलकर करने का है। भ्राता जगत प्रकाश नड्डा जी, जब उनकी प्रेजेंस में ये हमने संकल्प लिया है तो ये संकल्प भारत के कोने कोने तक पहुंचेगा। इस संकल्प के द्वारा हम एक नया संसार रचेंगे और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये विश्वास रखता है कि जब हम मिलकर कोई कार्य करते हैं तो पूरे विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन मानवता से प्रेम का सूचक है। ब्लड डोनेशन अपने आप से प्रेम का सूचक है। ब्लड डोनेशन वसुधैव कुटुंबकम से प्रेम का सूचक है। जीवन में अगर प्रेम नहीं, करुणा नहीं, तो जीवन किस काम का है। और हमारा ब्लड क्वालिटी का है, व्यसन मुक्त है। व्यसन मुक्ति, रक्त शुद्धि। इस अभियान के तहत सभी मेडिकल मायनों का पालन करते हुए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान भारत के साथ साथ नेपाल में स्थित सेवा केंद्रों पर भी चलाया जाएगा। इस अभियान में ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के साथ स्थानीय लोग भी भाग लेंगे। अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर से लेकर बड़े शहरों तक सामाजिक संगठनों का भी पूरा सहयोग रहेगा। श्री कृष्ण के दिव्य कर्तव्यों से सुसज्जित भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में श्री कृष्ण के दिव्य कर्तव्यों को दर्शाती बहते झरनों और नदियों के बीच लाइट एवं साउंड द्वारा सुसज्जित भव्य जीवंत झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची, पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने इसका उद्घाटन किया। झांकी के प्रवेश द्वार में ही श्री कृष्ण के बाल रूप को माखन से भरे पात्रों के मध्य कान्हा जी का मनमोहक दृश्य, हंस व पर्वत से बहते झरने एवं कलकल नदी में राधे कृष्ण द्वारा नौका विहार ने निश्चिंत जीवन को दर्शाया। तो वही श्री कृष्ण का गोप गोपियों के साथ संस्कार मिलन का महाराज, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने के दिव्य दृश्य ने सर्व के सहयोग से सुखमय संसार को दर्शाया।
झांकी के अंत में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के मिथ्या अभिमान को दूर करने का अति मनोरम शिक्षाप्रद दृश्य इन सभी ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर फोमो टू जोमो कार्यक्रम का आयोजन। इस अस्थायी और निरंतर बदलते हुए विश्व में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी चूकने का डर, हमें ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाता है जो हमारे लिए नहीं है। आज युवा इसी समस्या से जूझ रहा है जो न सिर्फ उसके बल्कि उनके परिवार के लिए भी तनाव का कारण है। वही जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट यानी कि चूकने की खुशी, हमें वर्तमान में शांति ढूंढने, शांति में सकारात्मक रहने और अपने रास्ते में खुशी पाना सिखाती है। इसी विषय और संदेश को लेकर अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक सांस्कृतिक उत्सव इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने प्रतिष्ठित 11 निजी स्कूलों से 160 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कुल 350 युवा, जिनमें प्रतिभागियों के साथ आए शिक्षक भी शामिल है, इस बेहतरीन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साक्षी बने। कार्यक्रम की शुरुआत में सब जोन प्रभारी बीके आदर्श ने सभी को संबोधित किया। प्रभु के घर आप पधारे, प्रभु के घर आप पधारे, आपका ही परिवार है और वरदानों की इस भूमि पे है। फोमो टू जोमो एक ऐसा इवेंट जिसमें शहरवासियों को मैसेज दिया गया कि कुछ ना कर पाने का पछतावा नहीं बल्कि उसकी खुशी भी हो सकती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं कि कहते हैं अच्छा हुआ मैंने वो नौकरी नहीं की, आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। जी हाँ, ऐसा ही मैसेज आज दिया गया एक इंटरनेशनल यूथ डे पे शहरवासियों को कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा। उम्मीद करते हैं इस मैसेज से शहरवासी अपनी जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इस उम्मीद को लिए कैमरा पर्सन सैंडी चट्ठा के साथ मैं कमलजीत, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। भारत सरकार की नई दिल्ली स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यालय में राज्यों की चमत्कारिक शक्ति, मैजिक ऑफ मेडिटेशन विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजन में कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक सहित लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से बीके पीयूष ने कहा कि राज्यों का आधार हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक बोल और सकारात्मक जीवन शैली है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि मनोबल बढ़ाने के लिए मन मनाभव की आवश्यकता है। मन मनाभव अर्थात सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण। अवसर पर कार्यकारी निदेशक माया लवानिया, प्रबंधक गिरीश कुमार ने भी अपने विचार रखे। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? I have to be cool, calm and quiet here. ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। तो आज हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, यही कहीं ना कहीं बताते हैं कारण कि मनोस्थिति। ये हमारा वर्क प्लेस है, हैज टू बी हेल्दी और हम अच्छे एनवायरनमेंट में खुशी से अपना काम करेंगे तो आउटपुट भी अच्छा होगा। नेचुरली हमारे जो रिलेशंस हैं ऑफिशियल और पर्सनल वो भी इम्प्रूव होते हैं। अगर हम दिल से, मन से अपने ऑफिस में हैं तो उसकी लिए पूरा कर पाएंगे। अगर हम मन से ही ऑफिस में नहीं है तो क्या करेंगे? तो मेडिटेशन इज ए मेन कि अपने आप को अंदर से सुधारना, अपने आप को अंदर से नए करना, बढ़िया बनाना। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा ईश्वरीय सेवाओं के लिए चाइना के ग्वांगझो पहुंची, जहां उन्होंने कई सेवा केंद्र एवं अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों को उद्बोधित करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। साथ ही राज्यों की गहराइयों पर बीके सदस्यों के साथ मनन चिंतन भी किया। क्राफ्टिंग योर लाइफ मिशन, रक्षाबंधन का महत्व जैसे कई विषयों पर मार्गदर्शित भी किया गया। साथ ही राज्यों का अभ्यास भी कराया। अवसर पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सपना द्वारा बीके उषा का जन्मदिन मनाया गया। मुख्यालय माउंट आबू से बीके शुभाश्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सीआरपीएफ के सीटीसी एवं आरटीसी शाखा में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन प्रोग्राम की 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। सीआरपीएफ के उच्चाधिकारियों एवं जवानों को अपने प्रेरणास्पद शब्दों से लाभान्वित किया। आगे कंसंट्रेशन, क्लैरिटी एंड क्लीनलीनेस की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि मन में एकाग्रता, स्पष्टता एवं स्वच्छता को स्थान देंगे तो तनाव से बचे रहेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं जवानों के अलावा परिवारजनों ने भी बहुत रुचि से भाग लिया। सीटीसी के इंस्पेक्टर जनरल संदीप दत्ता,
डीआईजी अनमोल सूद समेत सभी ने संस्था के कार्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके श्रुति भी मौजूद रही। योग और ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, स्माइल विद इन, और सेवा का मतलब क्या है? इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। हरियाणा जींद के विवेकानंद नगर स्थित सद्भावना भवन में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य एवं सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई तो वही बीके कोमल बीके विजय ने अपने उद्बोधन में बताया कि जन्माष्टमी का त्योहार केवल उत्सव का प्रतीक नहीं बल्कि आत्म जागृति और आध्यात्मिक नवजीवन का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर ईश्वरीय संकल्प लिया कि जीवन में सद्गुणों को धारण करेंगे और समाज में सच्चे आनंद व भाईचारे का वातावरण बनाएंगे। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रांगण में मधुबन से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई के आगमन पर स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके राजू भाई ने बाबा और दादियों की पालना के बारे में बताते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। उन्होंने बहनों को जागरूक किया, सूक्ष्म हिसाब किताब एवं निश्चय बुद्धि स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। यहाँ तक कि उन्होंने छत पर पेड़ों को लगाने और बगीचों में सब्जियां लगाने की भी सलाह दी क्योंकि भोजन का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, बीके गीता, बीके तपस्विनी, बीके संगीता, बीके दुर्गेश नंदिनी समेत कई लोग मौजूद रहे। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर सतयुग के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व से सभी को अवगत कराया और कृष्ण के समान 16 कला संपन्न बनने के लिए विशेष प्रेरणाएं दी। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण के बाल रूप की मनोरम झांकी सजाई गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे बाल गोपाल के रूप में विराजमान रहे। इस अवसर पर कई छोटे छोटे कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से कृष्ण लीलाओं की झलकियां दिखाई। ऊंची ऊंची दूरियों पे बादुरे गगन पर नावा लेना, गाढ़ा लेना। दिल्ली के परमपुरी भवन सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुदेश ने हाल ही में द्वारका सेक्टर 19 में लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत को सेवा केंद्र में आयोजित होने वाले आगामी रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर बीके सुदेश के साथ बीके इंद्रजीत, समाज सेवी गुरप्रीत सिंह और सीए राकेश कामिया ने ईश्वरीय सौगात भेंट की एवं भविष्य में जनहित में होने वाले कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।